लेकर पहुंची हैं। वहां जाकर गोपियां पूछने लगी, अरे सखी ये नई नई बहू कौन सी है? अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है, यदि कोई नई बहू निकले, दरवाजे में झाड़ू लगा रही हूँ और उधर माता जी खड़ी, इधर खड़ी और नई बहू आ रही है, और उन्हें पता ना, तो बड़े इशारे से पूछती हैं, आवाज नहीं निकलेगी, कौन है, कहाँ की है, किसकी बहू है? मतलब इशारे में सामने वाले क्या पता नहीं। वही वही कहीं बुलगुआ में मिल जाए तो घूंघट डाल के बैठी हो, वो माता जी कही वही है। हाँ, बोले मुख तो देखो कैसी है बहू। अच्छा, लालच होती है नई नई सास, जैसे बहू घूंघट डाल के हमेशा रखें तो जो सासू माँ होती वो मुख देखना चाहती, और जो मुख खोल के घूम रही फिर थोड़ी अच्छा होगी। तो वहां पहुंची तो गोपियों ने कहा, अरे सती तुम तो हमेशा अकेली आती थी, आज नई बहू कौन सी आ गई है? अब सती जी ने कहा, ये तो हमने पूछे ही नहीं है, ये तो है स्वामी। शास्त्र कहते हैं कि कभी भी पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, घर में बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं महाराज। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है, पति को पत्नी का, तो पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का। घर में बड़ी संतान का, वो आज के समय में आप देख लो, तुरंत बुलाएंगे, क्यों मनोज, डायरेक्ट नाम लेके बुलाएंगे सीधे। कई लोग तो ये कहते पप्पू के पापा, और जो अच्छी मर्यादित स्त्रियां हैं वो इशारे से कहती हैं बच्चा जाएगा, तो क्या तो पति को मान, क्या बात है, तो वे धीरे से कहेंगे, महाराज पतिदेव तुरंत आएंगे, क्या बात, बाजार जाओगे कुछ लेते आना, ये मर्यादा ठीक है, इतना तो चल सकता है मर्यादा में, और चिल्ला के नहीं पति का नाम लेना है, बिल्कुल गलत है महाराज। नाम लेने से आयु क्षीण होती है, कभी भी अपनी आयु मत बताओ। आप धन कितना कमा रहे हो किसी को नहीं बताओ, कभी भी पुण्य नहीं बताओ, अपना पुण्य भी नहीं बताना चाहिए, तो ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है महाराज। आयु नहीं बताना चाहिए, धन की कमाई नहीं बताना चाहिए। तो गोपियां पूछने लगी, अरे ये कौन है? अब शंकर जी आए, काम बिगड़ रहा है, बोले क्या किया जाए? शंकर जी आए, उन्हें घुटी मार, कह दो सहेली है। तो सती जी ने कहा मेरी सहेली है। बोले अच्छा सहेली, बड़ी शर्मीली है, सब घूंघट में बैठे हैं, और ये घूंघट डाले हुए, और शंकर जी तो लंबा डाले थे घूंघट। अब उन्हें क्या मालूम कि गोपी है कि गोपेश्वर है। जब नृत्युगा महाराज और शंकर जी ने पहला पांव पटका तो धरती झुक गई, सब गिर पड़े, क्योंकि जब शंकर जी नाचते हैं तो प्रलय आता है, सब गिर पड़े, भगवान भी गिर पड़े। बोले हे भगवान, ऐसा नृत्य किसी ने किया कि कौन? केवल शंकर जी खड़े थे, बाकी सब गिर पड़े थे। भगवान बोले हो ना हो दाल में काला है, आज कोई नया आया है, इतने दिनों से राज चल रहा था, आज तो कोई नहीं गिरा, आज तो पृथ्वी ही उठ गई। बोले चेकिंग होगी। अब सती जी आई, शंकर जी बोला हमने कहा था मत आओ, सब सखियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी। शंकर जी बोले तुम चिंता नहीं करो, हम हैं। बोले तुम हो तभी तो डर लग रहा है, आप नहीं होते तो कोई डर नहीं होता। शंकर जी बोले कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। अब भगवान ने चेकिंग प्रारंभ की, देखा तुम ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। और महाराज जैसे शंकर जी का नंबर आया, भगवान बोले घूंघट खोलो,
शंकर जी बोले तुम्हें शर्म नहीं आती पराई नारी का मुंह दे, हट जाओ यहाँ से। और दौड़ लगा के शंकर जी सबसे आगे निकले। कन्हैया जी नटों के नट हैं, वो भी पहुंच गए। बोले हो ना हो दाल में काला तो यही है महाराज। अब श्याम सुंदर कन्हैया ने देखा चरणों की तरफ, तो शिव जी के चरण दिख गए महाराज, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। जब सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया तो भगवान राम जी ने क्या किया सती जी को, जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहा मां आप अकेली, कहूँ कहाँ कृष्ण केतु, कहूँ कहो वहाँ कृष्ण केतु। हे माँ आज आप अकेले, और मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे भोलेनाथ कहाँ हैं, उन्हें कहाँ छोड़कर आ गई हो। तो एक दूसरे के पूरक है महाराज दोनों में, बड़ा अद्भुत प्रेम है शिव जी में और कन्हैया में। चरणों की तरफ जैसे देखा पहचान गए कि ये तो मेरे भोलेनाथ भगवान ने। और श्याम सुंदर कन्हैया ने बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई महाराज कि भोले बाबा सुध बुध खो बैठे। कहाँ लहंगा गया, कहाँ चुनरी गई, इतना नृत्य किया भोलेनाथ भगवान ने, सब देखते रहे। और जब बांसुरी को बजाना बंद किया तो कन्हैया कहते जय हो गोपेश्वर महादेव, बोले गोपेश्वर महादेव की। कन्हैया ने भोले बाबा को एक नाम दे दिया, गोपेश्वर महादेव। कहा प्रभु आप तो वैसे ही आ जाते, तो आपको ये वेश धारण क्यों करना पड़ा। शिव जी कहने लगे भगवान आपका एक ऋण मेरे ऊपर था, आपने भस्मासुर से मुझे बचाया था। एक बार क्या हुआ, शंकर जी को भस्म नहीं मिल रही थी, देवताओं ने पूरे अच्छे अच्छे फूल ले लिए, अच्छे अच्छे फूल सबने ले लिए। शंकर जी बोले जो कछु बचे वो हमें दे दो। तो अकौआ को फूल शंकर जी को मिला, धतूर को फूल। अब श्रृंगार में भस्म धारण कर रहे हैं। भस्म धारण क्योंकि एक मुर्दा लेकर लोग शमशान में जा रहे थे, तो सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ भगवान ने कहा जिसके मरने पर राम के नाम का प्रचार प्रसार हो रहा है तो इसकी भस्म कितनी ताकतवर होगी। तो भगवान भोलेनाथ भगवान ने उस भस्म को धारण करना प्रारंभ किया। आज भोले बाबा को भस्म नहीं मिली तो एक हड्डी निकली, ऐसी पटक दी, एक दानव पैदा हो गया। वो बोला मैं कौन हूँ, बोले तुम्हारा नाम है भस्मासुर। बोले मुझे क्या करना है, बोले मेरे लिए भस्म लाना है। बोले ठीक है भगवान। अब भस्मासुर गया सब जगह पर, कहीं भस्म नहीं मिली। अब कोई मरेगा तब तो मिलेगी। अब वापस लौट गया, बोले शंकर जी नहीं मिली प्रभु भस्म। बोले कोई ऐसी ताकत वरदान तो हमें दे दो कि भस्म की व्यवस्था हो जाए। तो शंकर जी बोले लो वरदान, जाओ जिसके ऊपर तुम हाथ रख दोगे वो राख बन जाएगा, भस्म हो जाएगा। वरदान मिला महाराज। दिन भर जो सोता रहता, और जैसे शंकर जी के जाओ भस्म लाओ तो जाता हाथ रख देता और लेता, बोले लो भस्म। अच्छा एक दिन इसने पार्वती जी को देख लिया। जगत जननी जगदम्बा की महिमा, उनकी सुंदरता का कौन वर्णन कर सकता है। उन पर मोहित हो गया। बोले जब तक जी रहेंगे शिव जी तब तक तो नहीं मिलेगी हमें पार्वती। तो शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए भागा। ये अकौआ का फूल क्यों चढ़ता है, ये कथा छुपी है यहाँ पर। अकौआ का फूल क्यों चढ़ता है। अब शिव जी भागे महाराज, हर जगह भागे। बोले हे भगवान कैसे बचे। अकौआ का पेड़ था, उसके फूल में जाकर छुप गए शंकर जी। अब भस्मासुर वही विनती करने लगे भगवान से बचाओ, भगवान बचाओ, इस भस्मासुर से मुझे बचाओ। और नारायण भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए। बोले मोहिनी भगवान की। और उनकी मोहिनी ऐसी डाली भस्मासुर पर कि वो पार्वती जी को तो भूल गया, मोहिनी के पीछे पड़ गया। अब बड़ी सुंदर थी, चाल थी, और चिकनी चुपड़ी बातें करके भगवान ने भस्मासुर को अपने जाल में फांस लिया। मोहिनी भगवान ने कहा देखो भस्मासुर, मैं तो वर ढूंढ ही रही हूँ,
पर मुझे वर ऐसा चाहिए जो नाच के जानता हो। अब तुम यदि नाच के जानते हो तो हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेते हैं। बोले मैं नाच के जाऊं? बोले नाचो। और मोहिनी भगवान ने भस्मासुर को नचाया और नाचते 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 इतना उसको मदमस्त कर दिया कि वो सब भूल गया। और इधर मोहिनी भगवान ने हाथ रखा, उसने भी रखा हाथ, भस्म हो गया। अब मोहिनी भगवान अपने रूप में आगे, शंकर जी बोले अब बाहर निकल आओ। शंकर बोले हम नहीं आ रहे हैं। बोले भस्मा, बोले वो तो समाप्त हो गया। पर अकौआ के फूल से शंकर भगवान निकले। बोले शंकर भगवान की। इस अकौए के फूल में ध्यान रखना, सफेद अकौए का फूल चढ़ता है, नीला नहीं चढ़ता है। विशेष ध्यान रखना, सफेद अकौआ ही चढ़ता है। कई लोग नीले भी चढ़ा देते। इसमें देखना 5 सांप रहते, देखो ऐसे अकौआ के फूल को देखना, ऐसे 5 सांप, ऊपर जटाएं और बीच में बिल्कुल गोल पिंडी निकलेगी शंकर जी, उसके अंदर उसमें बैठ। तो भोलेनाथ भगवान ने कहा भगवान आपने भस्मासुर से बचाया था रूप धारण करके, तो वही ऋण था, आज हमने उसको चुका दिया। बोले गोपेश्वर महादेव की। इस प्रकार भगवान ने राज किया है। आगे गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है। कार्तिक में जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर माताएं गांव में ढूंढती हैं, कदम के पेड़ के नीचे ढूंढती, तीर्थों में जाकर भगवान को ढूंढती हैं। ताशं तत्सो भगमदं वीक्षमानं चकेशवा प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयता। भगवान तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि गोपियों के मन में एक अभिमान आ गया कि भगवान हमारे बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान क्या कर रहे थे, जो गोपियां थक जाती थी तो भगवान उनके चरण चापने लगते थे। किसी की बैणी खुल जाती चोटी तो भगवान उसको, क्योंकि भगवान ने 64 कलाएं सीखे, सब आता है। किसी का श्रृंगार बिगड़ जाए तो श्रृंगार करने लगे। गोपियों के मन में अभिमान आया कि भगवान हमारे आदि हो गए, अभी हमारे बगैर नहीं रह सकते। भगवान ने कहा इतना अभिमान? अरे मैं तो तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, ये अभिमान कहाँ से आ गया? इसलिए भगवान तत्क्षण वहीं अंदर जाने गए। गोपियों ने जाकर के सारे ब्रज में ढूंढा, वृक्षों से जाकर के पूछा महाराज, तुलसी से जाकर पूछा कि तुलसी तुम्हें तो पता होगा हमारे श्याम सुंदर कन्हैया बंसी वारो सावरो पलक ढाक तो ले ना मैं देखूं और को ना तो देखन दो। पीपल के वृक्ष से जाकर पूछा, पिलक्ष पलाश के छिवले के पेड़ से जाकर, न्यग्रोध बट वृक्ष से जाकर के पूछती हैं। तुलसी से कहते अरे तुलसी तू ही बता दे, हमने सुना है तू कल्याण करने वाली है, तू ही बता दे हमारे श्याम सुंदर कन्हैया कहाँ है। और गोपियों ने भगवान के विरह में गोपी गीत गाया। इस गोपी गीत को सुनकर के श्याम सुंदर कन्या प्रसन्न हो गए और उन गोपियों के बीच भगवान प्रकट होते। जब अंतर्यामी ने देखा हरि अंतर में वही वास करे, लिए मिलन की अभिलाषा सखियां उनसे ही आस करे। वो निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करे। और श्याम सुंदर कन्हैया गोपियों के साथ महाराज करते हैं। कुछ बच्चियों को डांडिया आता है? डांडिया आता है? किसको आता है? जो अच्छे से करके जानते हैं। नहीं आता है? कान्हा रे